सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज का वीडियो परिपक्वता और पूर्ण विकास क्या है, इस टॉपिक पर है। क्या मनुष्य पूर्ण विकास को भी प्राप्त कर पाता है या नहीं, और कर पाता है तो क्या सभी मनुष्य पूर्ण विकास को प्राप्त कर पाते हैं या कम, इसी पर चर्चा करेंगे साथियों आज। तो सबसे पहले साथियों हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि विज्ञान एक ऐसी संकल्पना है जो सभी को मान्य है। तो हम मनोविज्ञान के जरिए ही समझेंगे। जब मनोविज्ञान के जरिए समझेंगे तो फिर मनोवैज्ञानिकों के कथन भी हमें उठाने पड़ेंगे कुछ। इसी से पूरी बात लोगों तक पहुंचेगी, पूरा मैसेज जाएगा। भले ही हम मनोवैज्ञानिक बात करते रहें, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के कथन या नाम नहीं उठाते हैं तो वह बात शायद सही न लगे। इसलिए मनोवैज्ञानिकों के कथन एवं नाम का उल्लेख करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि मनोविज्ञान मन का ही विज्ञान है, लेकिन मन को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है मेरे हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति किसी को पढ़ाना भी चाहे तो भी जरूरी नहीं है कि रुचि पढ़ने में हो। एक सामान्य सी पढ़ाई में जब व्यक्ति की रुचि नहीं हो सकती, पढ़ाई में सफल नहीं हो पाते, तो मन को पढ़ना एक अलग स्तर की बात हो जाती है। यही कारण है कि परिपक्वता और पूर्ण विकास को सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पूर्ण विकास को प्राप्त कर पाते हैं। तो पहले हम मनोवैज्ञानिकों के कथन ले लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे कि किसका पूर्ण विकास हुआ, किसका नहीं हुआ। जेम्स ड्रेवर 1968 का कथन है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब एक और मनोवैज्ञानिक हैं गेसल। उनका कथन है, वह कहते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के कथन से स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ण विकास क्या है और परिपक्वता क्या है। अब सामाजिक संदर्भ में हम परिपक्वता को और पूर्ण विकास को समझ लेते हैं। क्या सभी लोग पूर्ण विकास को, परिपक्वता को प्राप्त होते हैं? मेरा मानना है नहीं। सभी लोग ना तो पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं और ना ही परिपक्वता को प्राप्त होते हैं। पूर्ण विकास ही परिपक्वता है और परिपक्वता ही पूर्ण विकास है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूर्ण विकास को प्राप्त कर नहीं सकता।
परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, प्रत्येक मनुष्य परिपक्वता को और पूर्ण विकास को प्राप्त कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। यही कारण है कि हमारे समाज में प्राचीन काल से ही और अब तक कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों न हों, लेकिन उनको इतना आदर नहीं मिलता जितना के गौतम बुद्ध को मिला, जितना के कबीर को मिला, जितना के रविदास जी को मिला, जितना के नानक जी को मिला, जितना के गरीबदास जी को मिला। राजा भी हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं, लेकिन उनका इतना आदर नहीं हुआ इतना इनका हुआ। अब हम इनकी बात करेंगे तो लोग कम समझेंगे और धर्म विशेष से बांधकर इस बात को समझेंगे। इसलिए स्पष्ट हो जाती है कि परिपक्वता और अपरिपक्वता में क्या अंतर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम परिपक्व और पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन अवचेतन मन की शक्ति जो होती है लोगों को आकर्षित करती है और लोगों को पता चलता है कि यह क्या है। लोग जुड़ते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वही उनके साथ में हुआ साथियों, क्योंकि वह पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उनका आदर है। गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, गरीबदास जी, इसलिए उनको इतना आदर मिलता है। वह परिपक्वता को प्राप्त हो चुके थे, वह पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुके थे। और अन्य जो राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं वह परिपक्वता को, पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए उनका इतना आदर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो तार्किक और सभ्य प्राणी हैं, इन जो महापुरुषों के मैंने नाम लिए हैं, इन पर कोई सवाल और उंगली खड़ा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह पूर्ण विकास को प्राप्त हो गए थे। आरोप लगाए जा सकते हैं, उनको बदनाम किया जा सकता है, लेकिन सत्य की कसौटी पर अपन देखें तो उन पर कोई उंगली खड़ी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ना तो असत्य बोला और ना ही उन्होंने कच्चेपन की बात की, क्योंकि वह परिपक्व थे। परिपक्व व्यक्ति परिपक्वता की ही बात करेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको परिपक्वता और पूर्ण विकास समझ में आ गया होगा। हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनोविज्ञान के जरिए समाज का भविष्य और समाज का पिछड़ापन दूर किया जा सकता है, समाज में चेतना लाई जा सकती है अगर आप लोगों का साथ मिला तो। आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद साथियों।